तो कल की कमजोरी के बाद बाजार में आज तेजी लौटी है। हालांकि उतार चढ़ाव बाजार में आज कायम है और निफ्टी बैंक 125 अंकों की मजबूती पर कारोबार कर रहा है और निफ्टी की जो तेजी है 50 अंकों के आसपास की है। 24,600 के ऊपर निकलकर सस्टेन करने की कोशिश है, लेकिन इससे बेहतर एक्शन, अब चूंकि मिड कैप का शो है तो मिड कैप की बात ज्यादा करेंगे, तो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में करीब करीब 200 अंकों के आसपास की तेजी आपको दिखाई देगी। निफ्टी या स्मॉल कैप की बात करें तो मिड कैप से ज्यादा प्रतिशत के लिहाज से रफ्तार आपको वहां पर बेहतर दिखेगी और करीब 150 अंक ऊपर निफ्टी का स्मॉल कैप इंडेक्स इस वक्त कारोबार कर रहा है। 0.25% के आसपास की मजबूती या फिर उससे थोड़ी सी ज्यादा मजबूती आज देखने को मिल रही है। लेकिन बाजार को आज सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं मेटल शेयर, क्योंकि टाटा स्टील निफ्टी का टॉप गेनर है। इंडेक्स की बात करें 3 सत्र में करीब 4.5% के आसपास की तेजी आ गई है और आप तमाम शेयर टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, वेदांता, नैल्को, हिंडाल्को सभी के सभी शेयर मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि खरीदारी की साइड में कंजम्पशन वाले शेयर वापसी करते हुए आपको दिखाई देंगे। एमएनएम ऊपर है करीब 1%, टाटा मोटर में 1% की तेजी है, आईटीसी 1% ऊपर है, टाइटन के शेयर में 1.5% के आसपास की तेजी है। तो जीएसटी काउंसिल की बैठक के चलते, क्योंकि उम्मीद है कि तमाम ऐसे आइटम से जिस पर जीएसटी 28% से घट के रह जाएगी 18%, और शेयरों में हम देख रहे हैं जबरदस्त तेजी। बहुत सारे ऐसे भी आइटम्स हैं जहां पर 12% की जो जीएसटी थी उसको खत्म करके उनको 5% वाले स्लैब में लाया जाएगा। और खबर यही है कि ये 2 स्लैब हैं जो सरकार की तरफ से प्रस्तावित हैं। जीओएम ने यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने प्रस्ताव दिया है कि 5% और 18% के स्लैब को ही रखा जाए, 2 स्लैब खत्म कर दिए जाएं और एक स्पेशल स्लैब बनाया जाए 40% का, जिसमें कि सिन गुड्स और कुछ लग्जरी आइटम्स को उसमें रखा जाएगा। तो ये आज बाजार की स्थिति है। लेकिन मिड कैप का मेगा एक्शन क्या है जरा ये देख लेते हैं और उसके बाद एक्सपर्ट को जोड़ेंगे, आपके लिए इंडेक्स का अगले 3 घंटे का व्यू लेंगे। तो 3 तस्वीरों में पहली तस्वीर में आपको दिखेगा नेट वेब टेक, 7.5% ये शेयर दौड़ा है और इस दौड़ के पीछे वजह यह है कि 1734 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर कंपनी को मिला है। यस बैंक वैसे तो शेयर ये रेंज में रहता है, लेकिन सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन यानी कि एसएमबीसी, इनको हिस्सा खरीद के लिए सीसीआई यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन से मंजूरी मिल गई है और शेयर में हम देख रहे हैं कि 3-3.5% के आसपास की तेजी है। 20 रुपए के ऊपर जाकर आपको यस बैंक का शेयर फिलहाल कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। मोबाइल के प्रोडक्शन आंकड़े बड़े दमदार आए थे। मैग्नीज और का रिकॉर्ड प्रोडक्शन किया है कंपनी ने और ये जो शेयर है करीब 5 से 6% ऊपर है, क्योंकि अगस्त में जो इनका जो उत्पादन है वो बढ़ा है 26% ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। तो ये तेजी हम शेयर में देख रहे हैं। तीनों के तीनों शेयर इनफैक्ट तेजी वाले ही आपकी स्क्रीन पर हैं। लेकिन इन शेयरों पर चर्चा करने से पहले एक बार इंडेक्स का व्यू समझ लेते हैं कि अब आधे दिन का जो सत्र है बाजार में बीत गया है, आधे दिन का सत्र बाकी है, तो आपको यहां से कैसे प्लान करना है, या फिर अगर आपने अभी अपना टीवी सेट ऑन किया है और आप इंडेक्स पर कोई व्यू चाहते हैं तेजी का मंदी का, ये समझ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं आज आपकी मदद करने के लिए मोतीलाल ओसवाल की रुचित जैन। रुचित जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। रुचित जी, कल की सेकेंड हाफ की जो कमजोरी आई थी ना बाजार में, थोड़ा हम कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस को डिगाने का काम किया था। आज वोलेटाइल हम माहौल देख रहे हैं, कोई ऐसा कन्विक्शन वाली बाइंग बाजार में हो नहीं रही है। वो कुछ सेक्टर हैं जो सपोर्ट करने काम कर रहे हैं, अदरवाइज बाजार थोड़ा लैकलस्टर है अगर हम दिग्गजों की बात करें तो। आप जरा निफ्टी को लेकर बताइए, क्या यहां से कोई ट्रेड लेना है तेजी का, या फिर अब छोड़ दें, जिनके पास ऑलरेडी तेजी की पोजीशन है वो कंटिन्यू करें? जी, वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। अभिषेक, रिसेंटली हमने देखा था कि मार्केट्स में एक करेक्शन आया था हाई लेवल से, और वो करेक्शन में के बाद कहीं ना कहीं 24,400 के आसपास हम एक सपोर्ट बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में एक रेंज में वॉलेटिलिटी इंडेक्स फ्रंट पे थोड़ी जरूर रही है कि 24,400 से 24,750 गया, फिर कल हमने वापस 24,500 के आसपास आते हुए देखा, आज वापस पॉजिटिव। तो आई थिंक अप्स एंड डाउन जरूर है, बट लेकिन ब्रॉडली हमें लग रहा है कि जब तक ये 24,400 का सपोर्ट लेवल इंटैक्ट है, तब तक प्राइस वाइज ज्यादा करेक्शन अब लग नहीं रहा है। सो आई थिंक एक टाइम वाइज करेक्टिव फेज रह सकता है जब तक ये जीएसटी की काउंसिल के मीटिंग के आउटकम आएंगे। फिर आई थिंक थोड़ा मोमेंटम मार्केट में पिकअप होगा, बट ये आउटकम तक जो अनसर्टेनिटी है उसके लिए थोड़ा हमें लग रहा है कि मार्केट्स आज के जो सेकेंड हाफ ऑफ द सेशन है वो ज्यादा रेंज में ही रहेगा। 24,750 ये इमिडिएटली हडल बना हुआ है,
ये हडल का ब्रेकआउट चाहे आज सेकेंड हाफ में या कल की ट्रेडिंग सेशन में अगर आता है तो उसके बाद हम एक अच्छे पॉजिटिव मूव्स देख सकते हैं। बट फिलहाल तक के लिए लग रहा है कि यहाँ पे क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स में बाइंग इंटरेस्ट ज्यादा है, आप ओवरऑल एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो काफी अच्छा है। सो इसीलिए स्टॉक स्पेसिफिक फोकस रखेंगे रादर देन इंडेक्स, तो बेटर अपॉर्चुनिटीज नजर आ सकती है। सो इंडेक्स में अगर एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो 24,480 जो क्या सपोर्ट से के नीचे स्टॉप लॉस के एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं ये में। और लेकिन जो अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो मेरा ज्यादा प्रेफरेंस स्टॉक्स पे रहेगा रादर देन इंडेक्स। परफेक्ट स्ट्रेटजी है, मैं आपसे बिल्कुल 100% अग्री करता हूं रुचित जी कि इंडेक्स को अगर अवॉइड कर दें, स्टॉक्स में मौके खोजें तो वो बाजार के लिए बेहतर है। लेकिन निफ्टी के लिए जो अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो 24,480 के सपोर्ट से आप उसको होल्ड कीजिए। ठीक है रुचि जी, पता है एक सोशल मीडिया पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज चल रही है। आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो बता रहे हैं ना, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की बातचीत और हो रही है। कहा यह जा रहा है कि निफ्टी के लिए जो सपोर्ट है वो व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग हैं, और जो रेजिस्टेंस है वो ट्रंप है। तो मस्ती मजाक चल रही है बाजार को लेकर। तो ठीक है, अगर इंडेक्स को अगर छोड़ना है, अगर स्टॉक्स को ट्रेड करना है, तो बताइए आप कहां पर सौदे लेने की सलाह देंगे? जी बिल्कुल, काफी इंटरेस्टिंग बात कही आपने। और सपोर्ट या रेजिस्टेंस जब भी ब्रेकआउट आएगा फिर डेफिनेटली हमारे मार्केट्स के लिए एक डायरेक्शनल मूव आएगा। और होपफुली तो यही है कि ब्रेकआउट रेजिस्टेंस का ही ब्रेकआउट हो, ताकि हम नो जो बाकी डोमेस्टिक फैक्टर्स इतने पॉजिटिव है उसका और सपोर्ट मिलेगा और मार्केट्स हमारे नो नए हाईज की तरफ नो आगे चल के जाते हुए दिखेंगे। सो फिलहाल तो जो हम जैसे हम स्टॉक स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं तो दो स्टॉक्स है जहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर्स काफी अच्छा है। एक तो ग्लेनमार्क फार्मा का है। अब ग्लेनमार्क फार्मा में अभी से अगर आप थोड़े से हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे तो एक बड़े न्यूज के कारण हमने एक सिग्निफिकेंट गैप अप और सिग्निफिकेंट अप मूव हमने जुलाई मंथ में देखा था। अगर आप 11 जुलाई के डेटा देखें तो 10 जुलाई को जो 1900 के आसपास क्लोज हुआ था, 11 जुलाई को 2280 के हाई ग्लेनमार्क फार्मा ने इनिशिएट किए थे। सो एक सिग्निफिकेंट एक न्यूज बेस्ड गैप अप ओपनिंग था। उसके बाद स्लो एंड ग्रेजुअल करेक्शन आया और वो जो पूरा गैप एरिया था 1900 पे वो फिल हो गया है। सो बहुत बार जब स्टॉक एक तेजी में रहता है और ऐसे गैप फिल होते हैं तो वो सपोर्ट बन जाता है। और यही हमने देखा है कि जो 1900 का प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेकआउट था वो सपोर्ट बन गया। सो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं बेस फॉर्मेशन हो चुका है। जैसे ब्रेकआउट पे वॉल्यूम्स दिखे थे जुलाई में, वैसे ये पूरे करेक्शन में तो जो 2200 से लेकर 1900 तक का करेक्शन है उसमें कोई भी वॉल्यूम में सेलिंग नहीं हुई है। सो आई थिंक ये जो डिप आया है वो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ग्लेनमार्क में फिर से एंट्री के लिए। तो करंट लेवल्स पे ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से 1930 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करे। 2070 के इमीडिएट अप मूव्स हम नो एक्सपेक्ट करें ग्लेनमार्क फार्मा में रहेगा। और एक दूसरा स्टॉक जहां पे नो शॉर्ट टर्म के नजरिए से एक अच्छी मूव आ सकती है वो है अपोलो टायर्स। अब अभिषेक जी, ऑटोज ने तो काफी अच्छा परफॉर्म कर लिया है, राइट। ये जीएसटी के जब इंडिपेंडेंस डे पे प्रधानमंत्री जी ने जीएस अनाउंस किया था कि हम जीएसटी में रिफॉर्म्स ला रहे हैं, तो उसके बाद से ही ऑटोज में काफी अच्छी तेजी आ गई। तो उसके बाद हमें लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं ऑटो इंसेलरीज में भी एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो रहा है, वॉल्यूम्स बढ़ने लगे। आप एक्साइड देखिए, टायर स्टॉक्स देखिए कि जहाँ पे वॉल्यूम्स अब बढ़ने लगे हैं। सो डेफिनेटली अगर नो ऑटो ज्यादा बिकेगी तो बेनिफिट ये टायर के स्टॉक्स को भी रहेगा। तो अपोलो टायर्स इस सेगमेंट में से ऐसा स्टॉक है जो पिछले 3-4 महीने से काफी नैरो रेंज में रहा था और कल हमने काफी बेहतर वॉल्यूम्स के साथ में ब्रेकआउट ये स्टॉक में देखा है। आज स्टॉक इतना अच्छा थोड़ा कंसोलिडेशन में साइडवेज है, बट आई थिंक ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपोलो टायर्स में खरीदारी करने के लिए कि जहाँ पे शॉर्ट टर्म डाउनसाइड लिमिटेड है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। तो अपोलो टायर्स में 466 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 512 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, अपोलो टायर में खरीदारी करने की सलाह है। 512 के टारगेट होंगे और फिलहाल जो भाव है 485 का है। कल हमने बढ़िया मोमेंटम बिल्ड होते हुए देखा था और कल टायर शेयर में तेजी का आलम यह था कि एमआरएफ जैसा शेयर भी कल 6% चढ़ गया था, करीब 9% के आसपास की तेजी थी। तो अपोलो टायर और दूसरा जो शेयर बताया रुचि जी ने वो है ग्लेनमार्क फार्मा का। ग्लेनमार्क फार्मा में चार्ट का फॉर्मेशन बड़ा ब्यूटीफुल बना है और हम देख रहे हैं कि जो भी इसके की डीएमएज हैं
डेली मूविंग एवरेजेस उनके ऊपर जाकर ये शेयर कारोबार कर रहा है और अच्छी तेजी आज के सत्र में है, 3.5% ऊपर है। बावजूद इसके इस पर बुलिश होने की कई सारी वजह हैं और 2070 के टारगेट दे रहे हैं रुचि जी इसमें 1930 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये रुचि जी के पसंद के शेयर हो गए, लेकिन जो शेयर हमने आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाया शो की शुरुआत में, जरा उनकी बातचीत कर लेते हैं। रुचि जी, एक बार यस बैंक को लेकर व्यू दीजिए। यस बैंक को लेकर कोई खबर आती है, थोड़ा शेयर चलता है, फिर चुपके से घूम फिर के उसी लेवल पर आ जाता है। आपको क्या लगता है, कोई कन्विक्शन है कि नहीं इस बार ऐसा नहीं होगा और शेयर और आगे निकल जाएगा? मोमेंटम ट्रेड बन सकता है इंट्राडे या 1 से 2 दिन ट्रेडिंग के लिए, बट ऐसे कोई साइंस नहीं है क्योंकि बड़ा अप ट्रेंड का ट्रेंडेड फेज रहेगा। आई थिंक ये स्टॉक वैसे ही थोड़ा सा नो हाई बीटा नेम है कि जिस दिन अप मूव रहते हैं उस दिन हम बड़े अप मूव्स भी देखते हैं, बट लेकिन फॉलो अप आने का कोई गारंटी नहीं रहता है। तो मेरे ख्याल से इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। इंट्राडे में 21.40 के आसपास के नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, जो करंट लेवल से लगभग ₹1 ऊपर है, तो वो लेवल जा सकते हैं। बट लेकिन जैसे हमने प्रीवियसली भी देखा है, बहुत बार होता है कि एक दिन में बड़े मूव रहते हैं स्टॉक में, बट नेक्स्ट डे वो फिजल आउट हो जाता है। मैं पोजिशनली पर्सपेक्टिव से तो लेने की सलाह नहीं दूंगा, बट मोमेंटम आज है तो डे ट्रेड करके निकलिए। आई थिंक यही रणनीति इसमें रहनी चाहिए। ठीक है, यस बैंक को लेकर ये व्यू हो गया। एक हफ्ते में 7.5% की तेजी है, थोड़ा मोमेंटम प्ले बन सकता है, अदरवाइज कोई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट इसको लेकर है नहीं। मोबाइल की बात करेंगे। मोबाइल के जो उत्पादन की जो आंकड़ा है वो बहुत शानदार है और उसके बाद हम शेयर देख रहे हैं कि आज दौड़ लगा रहा है, ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा नीचे जरूर आया है, लेकिन लगातार 3 दिन की अगर आप तेजी देखेंगे तो 330 वाला शेयर अब ये 360 रुपए पर है। रुचि जी, और चलेगा क्या मोबाइल, और फ्रेश लॉन्ग करना है, पोजीशन ऐड करें या फिर अब रहने दें, थोड़ा मामला रिस्की हो गया है अब? मेरे हिसाब से अगर आप डिलीवरी बेस्ड बाइंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि जुलाई महीने में जुलाई 2024 में 1 साल पहले ये स्टॉक ने अपने हाई बनाए थे लगभग 575 के आसपास। उसके बाद स्टॉक अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, तो प्राइस वाइज करेक्शन हम ऑलरेडी ये स्टॉक में देख चुके हैं। तो इन टर्म्स ऑफ ये न्यूज के बाद में अच्छे वॉल्यूम्स जो अगर हो रहे हैं, सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है कि यहाँ पे डाउनसाइड लिमिटेड रहेगा स्टॉक के लिए। बट यस, ये भी एक ऐसा ही स्टॉक है कि जहाँ पे हम थोड़ा डिलीवरी बेस्ड बाइंग अगर आप करते हैं तो आप एक अच्छे मूव्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे मॉइल में भी खरीदारी करें और 330 ये इमीडिएट सपोर्ट है शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक में, तो 330 के नीचे स्टॉप लॉस रख के डिलीवरी बेस्ड बाइंग मॉइल में की जा सकती है। ठीक है, मोबाइल में आप डिलीवरी बेस्ड आप बाइंग कर सकते हैं। थोड़ा आप समय अगर देना चाहते हैं तो ये एक अच्छा विकल्प आपके लिए मोबाइल बन सकता है। लेकिन एक कंपनी है टीबीओ टेक, थोड़ा नाम कम सुना है, हालांकि साइज वगैरह ठीक है। टूरिज्म ट्रैवल से जुड़ी हुई ये कंपनी है और 6 महीने के हाइस पर ये शेयर चला गया है। 12% से ज्यादा की तेजी शेयर में फिलहाल हम देख रहे हैं। इनफैक्ट 14% अब तो ये ऊपर है। आज का हाई है 1580 रुपए का। टीबीओ टेक क्यों चल रहा है, इसके पीछे के ट्रिगर क्या बन रहे हैं, ये जरा समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी रविंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं कुछ खास जानकारी लेकर टीबीओ टेक के संबंधित। रविंदर, बताइए क्या रीजन है, क्यों भाग रहा है शेयर ये? जी बिल्कुल, टीबीओ टेक जो कि गुरुग्राम बेस्ड ट्रैवल मार्केट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, उन्होंने अनाउंस किया है कि कंपनी जो है यूएस बेस्ड क्लासिक वेकेशन को एक्वायर करने वाली नजाफी कंपनी से, और क्लासिक वेकेशन को जो है नजाफी कंपनी ने 2021 में खरीदा था एक्सपीडिया ग्रुप से। अगर बात करें क्लासिक वेकेशन की कंपनी के बारे में, तो यहाँ पे क्लासिक वेकेशन जो है एक प्रीमियम B2B2C लग्जरी ट्रैवल कंपनी है, जिसके पास हाई वैल्यू ट्रैवल एडवाइजर्स का मजबूत नेटवर्क है और यूएस में जो है ट्रैवल कंसल्टेंट के साथ अच्छे रिलेशन है। अगर बात करें इस एक्विजिशन की कॉस्ट की, तो यहाँ पर इस एक्विजिशन का जो कॉस्ट है वो $125 मिलियन हो सकता है और एक्विजिशन जो है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर 2025 में कंप्लीट हो सकता है। ये एक्विजिशन टीबीओ के लिए, टीबीओ को जो है नॉर्थ अमेरिका में अपनी ग्लोबल फुटप्रिंट बढ़ाने पर जो है मदद करेगा और कंपनी की जो पॉलिसी है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ पर, उस पर जो है ये एक्विजिशन हेल्प करेगा। कंपनी ने कहा है कि ये एक्विजिशन जो है टीबीओ के
टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म और ग्लोबल इन्वेंट्री को क्लासिक वेकेशन के लग्जरी ट्रैवल एडवाइजरी से एडवाइजरी और सप्लायर्स को जो है नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। अगर बात करें क्लासिक वेकेशन के फाइनेंशियल की, तो एज ऑफ दिसंबर 31, 2024 कंपनी का जो रेवेन्यू रहा है वो $111 मिलियन का रहा है। वहीं बात करें एबिटा की, तो कंपनी का जो एबिटा है वो $11.2 मिलियन का रहा है एज ऑफ 31 दिसंबर 2024। सो इस एक्विजिशन के चलते जो है टीवीओ टेक में आज अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है। टीवीओ टेक में ये तेजी की वजह रविंदर ने सामने रखी। रविंदर, बहुत शुक्रिया। और अपनी सब्सिडरी के जरिए कंपनी ये एक्विजिशन कर रही है और कंपनी खरीदी किससे जा रही है? नजाफी कंपनी से। ये एक इन्वेस्टमेंट फर्म है और $125 मिलियन की ये डील हो रही है और ईपीएस एक्रेटिव डील है। अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं, उसके चलते हम देख रहे हैं कि शेयर में 15% की शानदार तेजी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। एक काम करते हैं, एक छोटे से विराम के लिए रुकते हैं। बहुत ही छोटा सा ब्रेक होगा। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको ये बताएंगे कि मिड कैप में आज कौन से शेयर बहुत तेज दौड़ लगा रहे हैं, कहां पर रिवर्स गियर लगा है, और उनकी बातचीत करेंगे हम रुचि जी से। और कुछ और बढ़िया ट्रेडिंग आइडियाज आपके लिए हम तलाशने की कोशिश करेंगे। आपने जाएगा नहीं। तो बाजार अपनी तेजी को सस्टेन करने की कोशिश करते हुए और निफ्टी के जो गेंद से हल्के हैं। हालांकि निफ्टी बैंक आप देखेंगे कि ऊपरी स्तरों से नीचे आ गया है। अभी थोड़ी देर पहले करीब 125 अंकों की 150 अंकों की तेजी थी, जो 50 अंक की ही रह गई है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट की पिक्चर अच्छी है। मिड कैप में, स्मॉल कैप में ऐसे तमाम स्टॉक्स देखेंगे जहां पर आज बहुत बढ़िया मोमेंटम बना हुआ है और उन कुछ शेयरों की हम चर्चा भी इस शो में कर रहे हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि ऑप्शंस में आपके लिए पैसे बनाने के मौके कहां पर बनेंगे। खास सेगमेंट लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन। हमारे साथ जुड़ गए हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। कहां पर बाजार में आपकी नजर गई है अजीत, और कहां लगता है कि नहीं ऑप्शंस में बेहतर कमाई हो जाएगी आज के सत्र में? शुक्रिया अभिषेक। अभिषेक देखिए, जिस तरीके से मार्केट में कंसोलिडेशन है, बट जैसे आप बता रहे थे कि स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक, अक्रॉस द बोर्ड आपको बाइंग दिख रहा है, तो बेसिकली फोकस एरिया वही होना चाहिए कि स्टॉक जहाँ पे स्ट्रेंथ है या स्ट्रेंथ थी और थोड़ा बहुत जिप और कंसोलिडेशन देख रहे हैं, वहाँ से एक रिबाउंड का डेंट है, तो उस तरीके का एक स्टॉक इंडिगो का हाल फिलहाल में स्टॉक में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई थी। लार्जली वही जो आपके ब्लॉक डील्स की वजह से इसमें एक डिप आया था। अब एक अपने एवरेजेस को रीटेस्ट करने के बाद वहाँ पे एक बेस फॉर्म कर रहा है और इंडिकेशन है कि यहाँ से एक अच्छा रिबाउंड दोबारा से देखने को मिल सकता है। तो 5700 वाली जो कॉल करीब 148 के पास ट्रेड कर रही है, इसको लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी 115 के स्टॉप लॉस के साथ 220 तक के टारगेट्स के लिए। इस पोजीशन में मैक्सिमम लॉस आपका करीब 4950 तक का हो सकता है, जहाँ पे कि प्रॉफिट पोटेंशियल करीब 10,800 तक का है। ठीक है, बढ़िया है। इंडिगो में 5700 वाली कॉल खरीदनी है 148 रुपए के भाव पर। हमने देखा था कि इंडिगो में पिछले दिनों प्रोमोटर राकेश गंगवाल की तरफ से स्टेक सेल हुई थी ब्लॉक डील के जरिए। शेयर थोड़ा नीचे आया था क्योंकि डिस्काउंट पर वो डील हुई थी, और फिर से धीरे धीरे लोअर लेवल पर सिर्फ ट्रेडर का नहीं बल्कि इन्वेस्टर का भी इंटरेस्ट होता है इस शेयर में। 1% ऊपर आपको ये दिखाई देगा। तो ये कॉल आपको मिलेगी 5700 वाली 148 के भाव पर। लक्ष्य होगा 220 रुपए का, स्टॉप लॉस 115 का, अधिकतम मुनाफा प्रति लॉट के हिसाब से 10,800 रुपए का, और अधिकतम जो नुकसान जो संभावित है अगर ट्रेड उल्टा पड़ गया तो 4,950 रुपए का। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से देखा जाए तो आप ले सकते हैं। एक ट्रेड इसमें आकर्षक है, 1:2 का रेशियो दिखाई दे रहा है। 1% ऊपर ये शेयर कारोबार करता हुआ नजर आएगा। लेकिन चलिए फिर से जरा लौटते हैं मिड कैप में। आज मेगा एक्शन कहां पर है शेयरों में? ग्लेनमार्क फार्मा तो बता दिया है हमें रुचि जी ने। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि सेल में, नैल्को में, मेटल में इनमें तेजी है मिड कैप में। मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम, ये दोनों के दोनों शेयर चल रहे हैं क्योंकि गोल्ड जो है रिकॉर्ड हाइस पर है। तो सोना जब भी महंगा होता है तो उसकी जो वैल्यू होती है बढ़ती है। तो आप जब कोलेटरल रखते हैं अपनी ज्वेलरीज वगैरह या सोना को, तो निश्चित तौर पर बेहतर रिटर्न्स मिलते हैं और फिर उन कंपनीज में रुझान बढ़ता है निवेशकों का भी। ये होता दिख रहा है। ओला इलेक्ट्रिक, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर अच्छी तेजी दिख रही है। एक काम करते हैं,
एक बार ओला इलेक्ट्रिक को लेकर आइए स्क्रीन पर, क्योंकि हमने देखा है कि ओला इलेक्ट्रिक 41-42 रुपए के भाव तक ये गिरा और वहां से चढ़ के 60 रुपए के ऊपर, यानी 42 वाला शेयर अब 62 रुपए का हो गया है। 1.5% की तेजी है, लेकिन जो तूफानी रफ्तार थी, क्या उस पर ब्रेक लग जाएगी या तेजी जारी रहेगी? रुचि जी, क्या सेंस मिल रहा है आपको? मुझे मतलब देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से पता नहीं, मैं कन्विंस नहीं हो पाता हूं ओला इलेक्ट्रिक से। तो ट्रेड का है कि हाँ बेहतर कोई व्यू है तो आप बताइए, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है या फिर अब वो पीछे छूट गई, अब ओला अवॉइड कर दें? जी अभिषेक जी, काफी लंबे समय का अंडर परफॉर्मेंस ये स्टॉक में रहा है। लेकिन ये पूरे अंडर परफॉर्मेंस के बाद ये 40 से 45 की रेंज में या 40 से 50 की रेंज में जो वॉल्यूम्स के साथ हमने पिछले 15 दिनों में बाइंग देखी है, वो काफी सिग्निफिकेंट है। सो आई थिंक ये वॉल्यूम बेस्ड बाइंग होने की वजह से अब आपका स्टॉक में जो भी छोटे मोटे करेक्शंस आएंगे तो लो लेवल्स पे फिर से बाइंग इंटरेस्ट आएगा, और एटलीस्ट वो जो वर्स्ट फेज था शायद ना, वो स्टॉक का यहाँ पे पूरा हो चुका है। सो मेरे हिसाब से बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी ओला इलेक्ट्रिक में रख सकते हैं, और नीचे कभी भी आपको 58 तक के सपोर्ट दिख रहे स्टॉक में, तो अगर 58 तक के डिप मिलते हैं तो वहां पे ये स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। अमन तक गिरे तो वहां पर खरीदारी की जा सकती है ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में, बाय ऑन डिप्स। अब 5 रुपए यहां से गिरे तो देखते हैं कि वो लेवल आते हैं या नहीं आते हैं। लेकिन आज जो गिरावट वाले शेयर है ना, आप जरा उनकी सूची भी लेकर आइए। इंडस टावर के शेयर में हम गिरावट देख रहे हैं। गिरावट की वजह यह है कि कंपनी अफ्रीका में अपने कारोबार फैलाने जा रही है। बाजार थोड़ा नेगेटिवली ले रहा है, हालांकि लोअर लेवल से थोड़ा ऊपर जरूर आया है शेयर ये। ABFRL, इसमें हम देख रहे हैं कि थोड़ी गिरावट है, शेयर ये थोड़ा हाल फिलहाल चला था। MRF कमजोर दिखाई देगा क्योंकि कल तूफानी रफ्तार थी, आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है ऊपरी स्तरों पर, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ी। कोफोर जो कमजोर है मिड कैप IT में, और वोल्टास, क्योंकि वोल्टास को लेकर खबर ये आ रही है कि 2028 से जो AC के जो नॉर्म्स हैं वो थोड़े से सख्त होंगे, और 1 स्टार वाले जो AC है ना, उनको फेज आउट किया जाएगा। इसके चलते इस पर थोड़ा इंपैक्ट आ रहा है। लेकिन चलिए आखिर में ये जान लेते हैं कि अगर आपको ट्रेड नहीं, निवेश करना है, अगर आप धैर्यवान इंसान हैं और बाजार में लंबी अवधि में पैसे बनाने में यकीन रखते हैं, तो आपके लिए मौके कहां पर बनेंगे, जानेंगे अपने मिड कैप के महारथी से। हमारे साथ जुड़ गए हैं नीरव वोरा जी, JM फाइनेंशियल से। नीरव जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए नीरव जी, कौन सा शेयर आपने मिड कैप बास्केट में चुना है और कितनी ग्रोथ की संभावना आपको दिख रही है शेयर भाव में? नमस्ते अभिषेक जी, नमस्ते सभी दर्शकों को। तो देखिए, आज का जो मेरा मिड कैप पिक है वो है 361 वेल्थ मैनेजमेंट। अब हम अगर वेल्थ मैनेजमेंट की बात करें तो ये ना केवल अगले 1, 2, 3 साल के लिए एक थीम है, बल्कि करीबन 5 से 10 साल के लिए एक बेहतरीन थीम हो सकती है। तो हमने ये चुना है पर्टिकुलर स्टॉक। 1 साल के व्यू से अगर आप देखो तो करीबन 1034 का मार्केट प्राइस चल रहा है, और हमारा जो 1 साल का टारगेट है वो 1350 का है। सो एक बहुत ही अच्छा 30% एक अपसाइड हम देख रहे हैं। अब इसके काफी सारे रीजंस हैं। बहुत ही बड़ी वेल्थ मैनेजमेंट फर्म है, जहां पे ये करीबन 6.25 लाख करोड़ का AUM, दैट इज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, को केटर करती है ये पर्टिकुलर कंपनी। अगर हम आंकड़े की बात करें तो Q1 के नंबर्स बहुत ही बेहतरीन थे। पैट मार्जिन की बात करें तो सिक्वेंशली 15% से बढ़े थे, सालाना तौर पर 18% से बढ़े थे। मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि जो AUM फ्लोज होंगे FY26 के लिए, यानी इस साल के लिए, वो 12% से बढ़ करके आएंगे एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। सो ऑल इन ऑल अगर हम एसेट मैनेजमेंट की भी बात करें तो एक सॉलिड इनफ्लोज देख रहे हैं हम, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, रिटेंशन अच्छा है, एक रोबस्ट फ्रेंचाइजी है 361 मैनेजमेंट की। प्लस अगर आप देखिए तो ये इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को भी अब केटर कर रहे हैं थ्रू बाटली एंड करानी एक्विजिशन। ऑलरेडी उनका एक HNI बेस बहुत ही स्ट्रांग है। NRIs को अब केटर करेंगे थ्रू UBS कोलैबोरेशन, प्लस ET मनी के थ्रू एक मास एफ्लुएंट इनका ऑलरेडी है जी। तो ऑल इन ऑल ये हमारा पिक है फ्रॉम दी वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस। IIFL वेल्थ मैनेजमेंट इसका नाम हुआ करता था, बढ़िया नाम था, बट पता नहीं क्यों नाम चेंज किया गया, 361 वैम कर दिया गया। ठीक है, अपने डिसीजंस होते हैं मैनेजमेंट के, लेकिन 1350 का टारगेट, बढ़िया कंपनी है, 40,000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप इसका होगा 1 साल की अवधि के लिए। ये एक डिसेंट टारगेट, 1000 वाला शेयर अगर
1350 का होता है, यानी कि 30% से ज्यादा के अपसाइड देख रहे हैं नीरज जी मौजूदा स्तर से 1% ऊपर। और सिर्फ ये शेयर नहीं, आज एचडीएफसी एएमसी, एबीएसएल एएमसी, यूटीआई एएमसी, जो तमाम एएमसी स्टॉक से मजबूती के साथ कारोबार करते हुए आपको नजर आएंगे। नीरज जी बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए। रुचित भाई आपका भी बहुत शुक्रिया आज इंडेक्स पर व्यू देने के लिए और अपने बहुत ही शानदार ट्रेडिंग कॉल्स भी हमारे दर्शकों को देने के लिए। लेकिन शो को समाप्त करने से पहले आपको बता दें कि महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह से हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी जरूरी है। और इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है भारत निवेश बेहतर कल। और इस पहल का मकसद है भारतीयों में लगातार निवेश की आदत को प्रोत्साहित करना ताकि वो अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सके।